माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। एलाइजा टेस्ट। एलाइजा किसको बोलते हैं? इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इस टेस्ट को जानने से पहले हमको ये जानना होगा थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में। यह इम्यूनिटी का, क्योंकि यह जांच इम्यून सिस्टम का ही है, एंटीबॉडी का टेस्ट है ये, तो इससे हम लोग एंटीबॉडी का जांच करते हैं। तो डिफिनीशन पहले क्या होता है इसका कि इट इज ए टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी के पता लगाने का एक यह क्या है, ये टाइप है। क्योंकि एंटीबॉडी को पता लगाने का कई तरीका होता है। जैसे एक स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट है, जैसे मंटू टेस्ट, लेप्रामिन टेस्ट, कैसोनिस टेस्ट। उसी तरह से दूसरा आपको मिलेंगे स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसमें एएसओ टाइटर, आरए फैक्टर, विडाल टेस्ट। उसी तरह से एंटीबॉडी को पता लगाने का एक तरीका यह है एलाइजा टेस्ट। इसमें हम लोग एंटीबॉडी के अमाउंट को पता लगाते हैं। तो इसको जानने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी, जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में इंटर करता है, बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी, जब ये एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है एंटीजन, तो हमारे बॉडी में इसको मारने के लिए, इसको डैमेज करने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है। ये बनाता कौन है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, और यह एंटीबॉडी इस एंटीजन को, स्पेसिफिक एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको डिनेचर कर देता है। यह क्या है? यह है एंटीबॉडी। और एक बार जो एंटीबॉडी बनता है तो यह एंटीबॉडी हमारे बॉडी में कुछ दिन तक रह जाता है, कुछ समय तक रह जाता है। ये तो हो गया अलग कहानी। दूसरी बात है, जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी में इंटर करता है, जब तक ये हमारे बॉडी में रहेगा तब तक हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा। जब तक एंटीजन रहेगा तब तक एंटीबॉडी बनेगा, एंटीजन रहेगा तब तक एंटीबॉडी बनेगा। यानी कि एंटीबॉडी यह डिटरमाइन करता है कि बॉडी में एंटीजन है। एंटीबॉडी यह डिटरमाइन करता है कि बॉडी में एंटीजन है। एंटीबॉडी का अमाउंट जब भी बढ़ता है बॉडी में, वह यह बताता है कि बॉडी में एंटीजन अभी है। हाँ, कभी कभी यह भी बताता है कि एंटीजन पहले थे, अभी निकल गए हैं बॉडी से, उसमें भी एंटीबॉडी आपके बॉडी में बढ़ावा मिलता है। लेकिन अभी वो तो बात की बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, या इस जांच से क्या चीज, जांच इस टेस्ट से हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी के अमाउंट को पता लगाते हैं कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी कितना है। अगर लेवल से ज्यादा रहेगा, इसका मतलब बॉडी में अभी इन्फेक्शन है अभी। तो इस एंटीबॉडी से हम ये पता लगाते हैं कि बॉडी में एंटीजन कहीं पे है और एंटीजन कितना अमाउंट में है। यह एलाइजा टेस्ट को जांच करने के लिए इसी एंटीबॉडी का हम लोग जांच करते हैं। अब बात करते हैं एलाइजा के बारे में कि यह कैसे करते हैं। तो मालूम हो गया ना कि ये जांच किसका करते हैं? एंटीबॉडी का। किसी भी एंटीबॉडी का हम लोग जांच करते हैं। तो इसका मेन एम है एलाइजा का क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, आइदर वायरस का, किसी वायरस का जांच कर सकते हैं, चाहे वह HIV है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा है, या कोरोना का है, किसी का भी लोग कर सकते हैं। किसी बैक्टीरिया का कर सकते हैं, जैसे टेटनस का, साल्मोनेला का, या फिर ट्यूबरकुलोसिस का, लेप्रोसी का, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग कर सकते हैं। तो यह एलाइजा टेक्निक से हम लोग एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। जितना भी एंटीजन है उसका एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी पता लगाते हैं। चलिए, अब इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए जैसा कि नाम लिखा हुआ है, इसमें एंजाइम मिक्स करते हैं, सॉर्बेंट मिक्स करते हैं, उसके बाद ये जांच करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग इसके लेते हैं माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट लेते हैं। माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट, इस तरह का माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट होता है। इस प्लेट को हम लेते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट एक ग्लास का बना होता है ये। और यह जो माइक्रो पिपेट भी बोल सकते हैं, या माइक्रो टाइट्रेशन प्लेट बोलते हैं। अब यह जो टाइट्रेशन प्लेट होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले इसमें हम लोग एंटीजन को कोट कर देते हैं।
एंटीजन का कोटिंग कर देते हैं। वह एंटीजन आप ऑलरेडी इसका आता है, इसका आपको कंपनी के डब्बे में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एंटीजन कोट इन टाइट्रेशन प्लेट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एंटीजन डाल करके और इसको हम लोग कोट कर देते हैं। तो अब कोट कर दिए हम लोग, और कोट करने के बाद अब क्या करते हैं कि इसमें अब डालते हैं स्पेसिफिक एंजाइम, जिसका जांच करना होता है ना, उसका एंजाइम इसमें मिक्स करते हैं। अब इसमें हम लोग एंजाइम को मिक्स करते हैं। एंजाइम क्या करेगा कि एंजाइम का काम होता है, पहले हम लोग क्या डाले थे, स्पेसिफिक एंटीजन, दूसरा क्या डालते हैं, एंजाइम। एंजाइम को डालने के बाद अब क्या करते हैं इसमें हम लोग कि अब पेशेंट का सीरम डालते हैं। सीरम, जिस पेशेंट का जांच करना हो उसका सीरम डालते हैं। तो सीरम जो डालेंगे तो सीरम में क्या रहता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगा, यहाँ पे एंटीजन से बाइंड करेगा। बाइंड को करावेगा कौन, एंजाइम। तो एंजाइम क्या करेगा, एंटीबॉडी को इस एंटीजन के साथ बाइंड करा लेगा। इसके बाद सीरम डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग अब डालते हैं, इसके अंदर एक डालते हैं हम लोग सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। वह क्या करेगा कि इसमें एक्स्ट्रा जो एंटीबॉडी होगा, जो काम का एंटीबॉडी नहीं है, जिसका हम जांच नहीं करने वाले हैं, जो प्रोटीन काम का नहीं है, उसको यहाँ से रिमूव करेगा, उसको यहाँ से डिटैच करता है। और जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है उसको यहाँ पे बाइंड करा देता है। इसके बाद इस टाइट्रेशन पिपेट को एलाइजा मशीन में हम लोग कुछ समय के बाद उसमें इंसर्ट कर देते हैं। और जितना कलर इसमें डेवलप करता है, कलर कैसे डेवलप करेगा, जो एंटीबॉडी है, जितना एंटीबॉडी रहेगा उतना ज्यादा इसमें कलर डेवलप करेगा। एंटीबॉडी का अमाउंट कम रहेगा, कलर कम डेवलप करेगा। याद रखना होगा, फिर से क्या बोले, इसमें डाले एंटीजन, पहले एंटीजन के बाद एंजाइम डाले हैं, एंजाइम के बाद पेशेंट का सीरम डाले हैं, सीरम डालने के बाद सॉल्वेंट डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जितना कलर आवेगा उस कलर को हम लोग एलाइजा जो रीडर मशीन होता है उसके द्वारा हम लोग रीड कर लेते हैं। क्योंकि इसमें जितना एंटीबॉडी होगा उतना ज्यादा कलर डेवलप करेगा। जितना अमाउंट में यहाँ पर कलर डेवलप करेगा, इसका मतलब उतना ज्यादा एंटीबॉडी है। इसी चीज को हम लोग एलाइजा मशीन से देख लेते हैं। तो यही था एलाइजा, और इसमें हम लोग जितना एंटीबॉडी होता है वह कलर के अनुसार जितना यहाँ पे कलर डेवलप करेगा उतना ऑप्टिकल डेंसिटी एलाइजा मशीन में बता देता है। उसी को हम लोग एक वैल्यू बना लेते हैं और वही एलाइजा टेक्निक होता है, यही एलाइजा कहलाता है। ये तो एलाइजा के बारे में समझ में आ गया। एलाइजा एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के एंटीबॉडी का पता लगाते हैं, कितना अमाउंट में एंटीबॉडी है, वह है कि नहीं है। और दूसरा, इसको करने का तरीका समझ में आ गया, कैसे इसको करते हैं। अब कहीं कहीं पे ये फॉल्स हो जाता है, कब, जैसे मान लीजिए कुछ बैक्टीरियल डिजीज में इसका रिपोर्ट जो होता है तो कभी कभी ये फॉल्स आ सकता है। तो खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे इसमें लोग। तो ये था आपका एलाइजा टेक्निक, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।